हसन मुर्तज़ा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, बिलावल साहब ने जो आपकी जमात का मंशूर है, उस हवाले से ये मंशूर जारी हुआ है कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा। बिलावल साहब खुलकर मुखालिफिन पे तनकीद भी कर रहे हैं और ये मंशूर है, लोग इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी टीम के साथ ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। और एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल, बेसिक सा सवाल कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा, जो आपका रोटी कपड़ा मकान का नारा है, ना रोटी रोज़गार के बगैर आती है, ना कपड़ा ना मकान। तो रोजगार तो पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी अरसे से है, इक़्तिदार में वफाक में भी आपने हुकूमत की, तो रोजगार क्या उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा दिया था सिंध में कि सबके पास रोजगार है? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान का ये बुनियादा था रोटी कपड़ा और मकान जिसकी आपने बात की, और वो महज एक इंतखाबी या एक सियासी नारा नहीं था, बल्कि लोगों की जो अहम जरूरत है वो यही है, रोटी कपड़ा और मकान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सर सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं ज़्यादा क्लियर कर दूं कि आपका मंशूर बिलावल आएगा रोजगार लाएगा ना, मैं उसको रोटी कपड़ा मकान के साथ इस तरह लिंक कर रही हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का एक हमेशा से नारा रहा है, तो ये जो अब आपका मंशूर है रोजगार भी तो होगा, तो रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, मतलब क्या डिफरेंट क्या है इसमें? देखिए, डिफरेंट कोई भी नहीं है। आज भी वो वक्त की अहम जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान लोगों के पास आज भी नहीं है। जहां तक आपका जो कि आपके पास रोजगार होगा, पैसे होंगे तो आप खरीदेंगे ना तीनों चीजें। जी, जाहिरी बात है जी, रोजगार से ही वो चीजें देनी है। और किस तरह रोटी, किस तरह कोई भी सरकार जो है वो किसी को रोटी दे सकती है? क्या लंगर खाने खोल दें? क्या लंगर खाना ही विजन रह गया है? विजन तो आपको रोजगार के जरिए ही रोटी आप दे सकते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिया है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि 100% वो नहीं दे सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो लोगों को रोजगार दे। और उसके बदले में हमारे तो वजीर आजम जो है वो सजा भुगत चुके हैं, जेलें काट चुके हैं कि आपने नौकरियां दी हैं। और हम बार बार ये बात कहते रहे कि रोजगार देना या उसके मौके फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके बदले हमें सजाएं दी हों तो हम वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम रोजगार देंगे। अब भी जो बिलावल साहब का है कि बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, बीबी शहीद के दौर में भी इसी तरह के हमारे नारे थे, और बीबी शहीद ने भी दिए। हमने भी 2008 से 13 तक काफी नौकरियां दी। मकान, अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध में चले जाएं, आपको कॉलोनीज नजर आएंगी बनी हुई, जो लोगों को घर बनाकर हुकूमत की तरफ से मिले। जिस घर का हमेशा प्रोपेगेंडा हुआ करता था टीवी चैनल्स के ऊपर, सिंध में तो अभी भी ये सूरत हाल है। बल्कि हमने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम भी किया था हमारे, मैं आपको जरा याद करवा दूं कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए और एक ऐसे स्केल के लिए MA MSc पास और MPhil पास लोग अप्लाई कर रहे थे, एक ऐसे स्केल के लिए जिसकी तालीमी काबिलियत शायद मैट्रिक या इंटर होती है। तो ये हालात हैं रोज़गार के वहाँ पे कि मास्टर्स एक मतलब 16 साल आपकी एजुकेशन होती है, या अगर आपने MPhil कर लिया तो उससे भी 2 साल आगे, तो रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा वहाँ लोगों को। मुझे अगर बात कंप्लीट करने का मौका दें और उसके बाद आप जितने सवाल आप करें मैं जरूर अर्ज करूंगा आपको जवाब भी। अब देखें, आपकी खबर बनती है बात कंप्लीट करते हुए आप ऐसी बातें करें जो हमने कभी देखी नहीं, तो हम तो परेशान होंगे। मैं तो सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप अभी भी दूध शहद की नहरें जहाँ बह रही हैं दिखा रहे हैं, तो मैं बता देना पूरा फैक्ट के साथ कि कहाँ बह रही हैं, और आगे भी अगर आप हुकूमत में आते तो बहेंगी। आप कभी घर से टीवी चैनल और टीवी चैनल से घर के अलावा कहीं गए हो तो आपको नजर आए ना। अब आप मुझे बात ही नहीं करने आपको कैसे पता कि मैं कहीं नहीं जाती? आप देखिए, इनसे कैसे कह सकते हैं कि टीवी चैनल से घर से टीवी चैनल जाती है? कि मैं अगर गलत भी अर्ज कर रहा हूँ तो आपने मुझे बुलाया है ना। मेरा सर हम पूरा कराची की तमाम खबरें हम कवर करते हैं, सिंध की पूरी सूरत हाल हमें पता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे काट दें और मुझे बात करने ही ना दें और कह दें कि जी दूध और शहद की नहरें। फैक्ट बता रही हूँ कि क्या वहाँ पे 16 जमाते पास स्टूडेंट्स नहीं जाते गवर्नमेंट की जॉब के ऐसे स्किल्स के लिए अप्लाई करने के लिए? जितने लोग मुझे देख रहे हैं और हमारी राय सामने रखनी है, सुन रहे हैं, आप तो फैसला दे रही है ना कि दूध और शहद की नहरें कहाँ बह रही हैं। सर आपको तो सवाल ही छूट गया हसन साहब, मैंने तो सिंपल एक सवाल पूछा है।
आपने प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात मुकम्मल करें। सवाल करना है तो उसका जवाब मैंने देना है। आपने अपनी उसमें फैसला नहीं सुनाना कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप कह दें कि तुमने गलत आप कहा। जवाब में मुझे ऐसी चीजें बताएं जो हमें पता ही नहीं कि कब आप करते रहे और आगे कर... अच्छा चलिए ठीक है, आगे आगे बताएं आप, प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप बता देना कि मैं गलत कह रहा हूं। क्या सिंध में घर लोगों को नहीं दिए गए? सर अब बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे मेरी बात दरमियान से काटी है। मेरे साथ मुकालमा ही करना है तो आप बताएं कि सिंध में घर नहीं दिए। हसन साहब टाइम वेस्ट हो रहा है, अब आगे चलें, इस तरह वक्त जाया हो रहा है, बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं, आगे चलते हैं ना। यही मसले आप लोगों का, सियासतदानों का, आप लोग आगे ही नहीं चल रहे। आप देखिए ना, आप लोग आपस में भी एक दूसरे को पुरानी माजी की बातें करते रहते हैं। मैं आपको कह रही हूँ आगे चलते हैं, वक्त जाया कर रहे हैं बहस करके, हम आगे चलते हैं। नहीं कर सकती आपको, अगर आप ये समझे ना कि आप बोल लेगी और अगला बंदा बैठ के बिल्कुल आपके सामने वो हसन साहब आप हर प्रोग्राम में हमसे बहस करते हैं। आपने कहा कि मैंने गलत कहा है कि सिंध में घर नहीं दिए। चलिए हसन साहब, आइंदा मेरे ख्याल से फिर आपसे ऐसे सवाल हो जाए कि आप सिंध की तारीफें करके चले, हम सवाल ही ना पूछें। मुफ्ती साहब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? चलिए इस पे कमेंट कर दें कि मैंने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया, मेरा राइट है सवाल पूछना। जी मुफ्ती साहब करनी है, उसके बाद आपने करनी है। ठीक है, आप एंकर हैं, आप सारा कुछ कर सकती हैं, आप होस्ट है, आपको पूरा हक है कि आप किसी की ब्रेक निकालें। हसन साहब बात सुननी पड़ेगी। हसन साहब अगर आपने ब्रेक लेने थोड़ी सी चले, मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तरीकाकार नहीं है हसन साहब, ये हम आगे चलते हैं। नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करें, ये तरीका नहीं है। आप हमारे लिए काबिल हसन साहब, अगर मैंने एक फैक्ट बेस्ड बात की कि मास्टर्स, एमए, एमएससी, अच्छा जितने स्टूडेंट्स जो ठीक है, जितने लोग जॉब अप्लाई करने गए और जो मेरी बात सुन रहे हैं, अभी भी कोई टीवी अगर देख रहे हैं, आ सकती हैं, मैं आपको घर दिखाऊं कि पीपल्स पार्टी ने दिए नहीं दिए। हसन साहब आगे चले जाते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊं आप बड़े पार्टी ने वहां पे देखिए, आप रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, आप मेहमान है। आप पहले आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं आपकी सुनूंगा। चले दिए घर, आगे चलते हैं, चलें आप खुश, अब आगे चलें। आप मुझे बता सकती हैं कि आप तशरीफ लाती हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये पीपल्स पार्टी ने घर लोगों को दिए हैं। आप एमए पास की बात कर रही हैं। एमए पास अगर क्लास 4 की नौकरी पे अप्लाई करेगा तो क्यों ना उसको नौकरी दी जाए। अब ये तो एमए पास को चाहिए ना कि ये मैट्रिक वाले की अहलियत के मुताबिक नौकरी है और मैट्रिक वाले को ये चांस मिलना चाहिए, एमए पास को वहां पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब जिस बंदे ने मास्टर्स किया होता है, अगर वो वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार उसकी जिम्मेदार है। सरकार किसी को जबरन रोक सकती है कि आप नौकरी के लिए अप्लाई ना करें। देखें, ये आपकी खबर इसी चीज से बनती है कि एमए पास ने दर्जा 4 पे नौकरी के लिए दरखास्त दे दी। आपकी खबर ये नहीं बनती कि एमए पास को नौकरी मिल गई। तो आप हर चीज में खबर बनाने की कोशिश तो ना करें। एमए पास आजाद है, वो दर्जा 4 पे। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड ऐसा खबरें चलती रही, प्रोग्राम्स होते रहे, हमने प्रोग्राम किया था खुद। चले कर आगे चलते हैं। चले ठीक है, मतलब क्या मैं बहस करूं, पहले इतना वक्त जाया होंगे, बाकी मेहमान भी हैं। चले हसन साहब, मेरे ख्याल से आप सोलो गेस्ट नहीं है, आपकी इजाजत से मैं जरा मुफ्ती साहब को भी जरा टाइम दे दूं। मुफ्ती साहब, आपकी पार्टी का मंशूर का बार है, मंशूर कमेटी का ही। हसन साहब मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी हैं, देखिए यहाँ से देख लें कि आप उन दोनों मेहमानों का भी लिहाज नहीं कर रहे। चले मेरा सवाल तो आपको छूट गया, बाकी दोनों मेहमानों का भी देख लें कि वो भी दोनों मेहमान है, प्रोग्राम में शिरकत की। मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, उनको टाइम दे दें। आप उनको कहें, बात करें, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन आप इस तरह अगर मेरे साथ मुकालमा करेंगे। मुझे आपका पुराना प्रोग्राम भी याद आ रहा है, तब भी आप इतना ही गुस्सा कर रहे थे। चले हौसला हसन साहब मेरे ख्याल में हसन साहब थोड़ा नाराज हो गए हैं। उनको सर मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप काफी देर से बोल रहे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं दूसरे मेहमानों को भी टाइम दे दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।